हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोचो स्मार्ट में। प्यारे दोस्तों, अंग्रेजी की एक नई क्लास के साथ दोस्तों बहुत सारे हमारे भाइयों ने कमेंट किया था कि सर हमें अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द सिखा दीजिए, समझा दीजिए जिससे हम भी आसान तरीके से अंग्रेजी को बोल पाएं, अंग्रेजी को पढ़ पाएं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों कुछ ऐसे ही शब्द आपको सिखाऊंगा जिन्हें अगर आप अच्छी तरीके से सीख लेते हैं, समझ लेते हैं तो बड़े ही आसान तरीके से आप अंग्रेजी को बोल सकते हैं, अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं और अंग्रेजी में लिखे हुए चीजों का हिंदी अनुवाद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीजों को, एक एक बातों को यहाँ पर लिखते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम इन शब्दों को बताएंगे कि कैसे इन्हें पढ़ा जाएगा, नहीं सही उच्चारण क्या होता है, फिर इनका हिंदी मतलब क्या होता है, और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि इन्हें सेंटेंस बोलने में कैसे प्रयोग होता है, यानी कैसे इसका प्रयोग करके सेंटेंस बनाया जाता है। वह चीज भी आपको इस वीडियो में ही सिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा अंग्रेजी बोलना और पढ़ना सीखने का रामबाण तरीका। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहला शब्द लिखा है दोस्तों HELLO। तो इसे क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हेलो। HELLO इसे पढ़ते हैं हेलो। हेलो का मतलब हो गया दोस्तों नमस्ते या नमस्कार। ठीक है, हेलो मतलब नमस्ते या नमस्कार। जैसे हम बोल सकते हैं हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्त, हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। इस तरीके से बोलते हैं ना, हेलो ब्रदर, नमस्ते भाई, हेलो ब्रदर, नमस्ते भाई, हेलो सिस्टर, नमस्ते बहन। तो इस तरीके से हम हेलो का प्रयोग करके अपने डेली लाइफ में बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा HI, इसे पढ़ते हैं दोस्तों हाय। इस हाय का मतलब क्या होता है दोस्तों, हाय का मतलब भी होता है नमस्ते या नमस्कार। ठीक है, नमस्ते या नमस्कार हम कह सकते हैं। जैसे हाय ब्रदर, व्हाट आर यू डूइंग, नमस्ते भाई क्या कर रहे हो। हाय ब्रदर, व्हाट आर यू डूइंग, नमस्ते भाई क्या कर रहे हो। इस तरीके से हम किसी से पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो हाय का मतलब नमस्ते या नमस्कार। आगे लिखा THANKS, इसे पढ़ते हैं दोस्तों थैंक्स। THANKS इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों थैंक्स। थैंक्स का मतलब होता है दोस्तों धन्यवाद देना। क्या हो जाता है, धन्यवाद देना। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, मेरी मदद के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं थैंक्स का प्रयोग करके। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे भी बोला जाता है। ठीक है ना, इस तरीके से आप थैंक्स का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है PLEASE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों प्लीज। PLEASE इसे पढ़ेंगे प्लीज। प्लीज का मतलब हो जाएगा दोस्तों कृपया। प्लीज मतलब कृपया होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं प्लीज गो देयर, कृपया वहां जाने दो। प्लीज गो देयर, कृपया वहां जाने दो। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं प्लीज का प्रयोग करके। प्लीज मतलब होता है कृपया। प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया मुझे अपनी किताब दो। प्लीज गिव मी योर बाइक, कृपया मुझे अपनी गाड़ी दे दो। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दो। इस तरीके से। ठीक है, आगे लिखा दोस्तों SORRY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों सॉरी। सॉरी का मतलब होता है क्षमा मांगना या माफी मांगना। ठीक है, सॉरी मतलब क्षमा मांगना या माफी मांगना। जैसे सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, इस गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, इस गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, समझ आ रहा है। तो इस तरीके से आगे लिखा दोस्तों WELCOME, इसे पढ़ेंगे दोस्तों वेलकम। WELCOME इसे पढ़ेंगे वेलकम। वेलकम मतलब होता है स्वागत करना। क्या होता है मेरे दोस्त, स्वागत करना। ठीक है, जैसे वेलकम टू माई होम, मेरे घर में आपका स्वागत है। वेलकम टू माई होम, मेरे घर पर आपका स्वागत है। ठीक है, तो वेलकम मतलब क्या होता है, स्वागत होता है, हम किसी का स्वागत करते हैं। ठीक है ना, तो वेलकम हो गया, समझ गए। आगे लिखा दोस्तों BYE, इसे पढ़ते दोस्तों बाय। BYE इसे पढ़ेंगे बाय। बाय का मतलब अलविदा होता है। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, अलविदा होता है। ठीक है, जैसे बाय ब्रदर आई एम गोइंग, अलविदा दोस्त मैं जा रहा हूँ। बाय ब्रदर आई एम गोइंग, अलविदा दोस्तों मैं जा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से। तो बाय मतलब अलविदा। नेक्स्ट वर्ड है TODAY, से पढ़ेंगे दोस्तों टुडे।
TODAY इसे पढ़ा जाता है टुडे। टुडे का मतलब होता है दोस्तों आज। टुडे मतलब आज होता है, जैसे टुडे इज माय बर्थडे, आज मेरा जन्मदिन है। टुडे इज माय बर्थडे, आज मेरा जन्मदिन है, ऐसे बोला जाएगा। ठीक है, आगे लिखा दोस्तों SUN इसे पढ़ा जाता है सन। SUN इसे पढ़ते हैं सन। सन का मतलब हो जाएगा दोस्तों सूर्य। सन मतलब सूर्य होता है, जैसे बोल सकते हैं द सन इज राइजिंग, यानी सूर्य निकल रहा है। द सन इज राइजिंग, सूर्य निकल रहा है। द सन राइजेस इज द ईस्ट, यानी सूरज पूरब से निकलता है। आगे लिखा दोस्तों SKY इसे पढ़ते हैं स्काई। SKY इसे पढ़ा जाएगा स्काई। स्काई का मतलब होता है आसमान या आकाश। ठीक है, स्काई मतलब आकाश या आसमान। जैसे बोल सकते हैं कि आसमान नीला है, द स्काई इज ब्लू, यानी आकाश नीला है, द स्काई इज ब्लू, ऐसे बोला जाएगा। ठीक है, आगे लिखा दोस्तों MOON इसे पढ़ते हैं मून। MOON मून। मून का मतलब हो जाता है चंद्रमा। मून मतलब चंद्रमा होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं कि द मून इज शाइनिंग, यानी चंद्रमा चमक रहा है। द मून इज शाइनिंग, चंद्रमा चमक रहा है। आगे लिखा दोस्तों STAR इसे पढ़ेंगे स्टार। STAR इसे पढ़ा जाएगा स्टार। स्टार का मतलब होता है तारा। जैसे तारे टिमटिमा रहे हैं, द स्टार इज ट्विंकलिंग, तारे टिमटिमा रहे हैं, द स्टार इज ट्विंकलिंग। आगे लिखा RAIN इसे पढ़ेंगे दोस्तों रेन। रेन का मतलब हो जाता है वर्षा। रेन मतलब वर्षा होता है, जैसे इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। आगे लिखा है CLOUD इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों क्लाउड। CLOUD इसे पढ़ेंगे क्लाउड। क्लाउड का मतलब होता है बादल। क्लाउड मतलब बादल होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं हियर आर ब्लैक क्लाउड, यहाँ काले बादल हैं। हियर आर ब्लैक क्लाउड, यहाँ काले बादल हैं। आगे लिखा WIND इसे पढ़ेंगे दोस्तों विंड। WIND इसे पढ़ा जाता है विंड। विंड का मतलब होता है हवा। विंड मतलब हवा होता है, जैसे द विंड इज ब्लोइंग, हवा बह रही है। द विंड इज ब्लोइंग, हवा बह रही है। ठीक है, तो विंड का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त, हवा हो जाता है। तो आपको जितने भी शब्द सिखा रहा हूं ना दोस्तों, सारे शब्द आपको याद करने हैं। और अगर आपको शब्द याद नहीं होते तो हम आपको एक ऐसा तरीका बताते हैं जिससे आपको शब्द बड़े ही आसान तरीके से याद हो जाएगा। कैसे याद करना है, आपको अगर शब्द याद नहीं होते हैं तो जैसे जैसे हम लिखते चलते हैं ना, वैसे आपको भी लिखना है। हमारे साथ लिखते रहेंगे तो आपको शब्द याद होते हो जाएंगे। ठीक है, और एक काम और करना है आपको कि ध्यान से चीजों को देखना और ध्यान से ही सुनना है। जब ध्यान से आप देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे ना, तो आपको शब्द ऐसे ही याद हो जाएंगे, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे लिखा FIR इसे पढ़ते हैं दोस्तों फायर। FIRE इसे पढ़ेंगे फायर। फायर का मतलब होता है आग। फायर मतलब आग होता है, जैसे लिट द फायर, आग बुझाओ, सॉरी आग लगाओ। लिट द फायर, आग जलाओ, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो फायर मतलब आग। नेक्स्ट वर्ड है EARTH इसे पढ़ेंगे दोस्तों अर्थ। EARTH इसे पढ़ेंगे अर्थ। अर्थ का मतलब हो जाएगा पृथ्वी। अर्थ मतलब पृथ्वी होता है, जैसे द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। आगे लिखा TREE इसे पढ़ेंगे दोस्तों ट्री। ट्री का मतलब हो जाता है पेड़। ट्री मतलब पेड़ होता है। ठीक है, जैसे दीज आर माई ट्रीज, ये सब मेरे पेड़ हैं। दीज आर माई ट्रीज, ये सब मेरे पेड़ हैं। नेक्स्ट वर्ड है DAILY इसे पढ़ते हैं दोस्तों डेली। DAILY डेली मतलब होता है प्रतिदिन, या हम रोज भी कह सकते हैं, प्रतिदिन या रोज। जैसे ही गो टू स्कूल डेली, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। ही गो टू स्कूल डेली, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है या रोज विद्यालय जाता है। आगे लिखा FAST इसे पढ़ेंगे दोस्तों फास्ट। फास्ट का मतलब हो जाता है तेज। फास्ट मतलब तेज होता है, जैसे बोल सकते हैं ही इज राइटिंग फास्ट, वह तेज लिख रहा है। ही इज राइटिंग फास्ट, वह तेज लिख रहा है। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। आगे लिखा दोस्तों अगला शब्द है WISE इसे पढ़ते हैं वाइज। WISE इसे पढ़ेंगे वाइज। वाइज का मतलब हो जाता है बुद्धिमान। वाइज मतलब बुद्धिमान होता है। ठीक है, जैसे ही इज अ वाइज मैन, वह एक बुद्धिमान लड़का है। ही इज अ वाइज मैन, वह एक बुद्धिमान लड़का है। ठीक है, ऐसे बोलेंगे।
तो वाइज मतलब होता है बुद्धिमान। समझ गए? नेक्स्ट वर्ड बढ़े, देखिएगा दोस्तों। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा तो नहीं है कि हम आपको चीजें बताते हुए जा रहे हैं, सिखाते हुए जा रहे हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसा अगर आपको है तो आप वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम पूरा प्रयास कर सकें आपको इस चीज को सिखाने का, समझाने का। आगे लिखा HONEST, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ऑनेस्ट। HONEST इसे पढ़ेंगे ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब हो गया दोस्तों ईमानदार। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होता है, ठीक है। जैसे ही इज अ ऑनेस्ट बॉय, वह एक ईमानदार लड़का है। ही इज अ ऑनेस्ट पर्सन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। ही इज अ ऑनेस्ट पर्सन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है, ठीक है। आगे लिखा SWEET, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्वीट। SWEET इसे पढ़ा जाता है स्वीट। स्वीट का मतलब हो जाएगा दोस्तों मिठाई। स्वीट मतलब मिठाई होता है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं आई डू नॉट लाइक स्वीट, मुझे मिठाई नहीं पसंद है। आई डू नॉट लाइक स्वीट, मुझे मिठाई नहीं पसंद है। समझ गए? ऐसे। आगे लिखा WIDE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों वाइड। WIDE इसे पढ़ेंगे वाइड। वाइड का मतलब हो जाता है चौड़ा। वाइड मतलब चौड़ा होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं कि दिस रोड इज वेरी वाइड, यह रोड बहुत चौड़ा है। दिस रोड इज वेरी वाइड, यह रोड बहुत चौड़ा है। आगे लिखा DEEP, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डीप। DEEP, डीप मतलब हो जाता है गहरा। डीप मतलब गहरा होता है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं कि द पॉन्ड इज वेरी डीप, यानी तालाब बहुत गहरा है। द पॉन्ड इज वेरी डीप, तालाब बहुत गहरा है, ठीक है। ऐसे आपको याद करेंगे। आगे लिखा दोस्तों FRESH, इसे पढ़ेंगे फ्रेश। FRESH, इसे पढ़ेंगे फ्रेश, मतलब हो जाता है ताजा। फ्रेश मतलब ताजा होता है, ठीक है। जैसे इट इज द फ्रेश फ्रूट, यह ताजा फल है। इट इज द फ्रेश फ्रूट, यह ताजा फल है। इट इज द फ्रेश फूड, यह ताजा भोजन है, ठीक है। आगे लिखा STALE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्टेल। STALE, इसे पढ़ेंगे स्टेल। स्टेल का मतलब हो जाता है बासी। स्टेल मतलब बासी होता है, ठीक है। जैसे इट इज द स्टेल फूड, यह बासी भोजन है। इट इज द स्टेल फूड, यह बासी भोजन है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है MESSY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों मेसी। MESSY, इसे पढ़ा जाता है मेसी। मेसी का मतलब होता है गंदा। मेसी मतलब गंदा होता है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं इट इज मेसी क्लोथ, यह गंदा कपड़ा है, ठीक है। मेसी। अगला शब्द है दोस्तों NEAT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नीट। NEAT, नीट मतलब होता है साफ सुथरा। क्या होता है? साफ सुथरा। जैसे हिज क्लोथ इज नीट एंड क्लीन, उसका कपड़ा साफ सुथरा है। हिज क्लोथ इज नीट एंड क्लीन, उसका कपड़ा साफ सुथरा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि नीट मतलब होता है साफ सुथरा। आगे लिखा SALTY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों सल्टी। SALTY से पढ़ेंगे सल्टी, मतलब हो जाता है नमकीन। सल्टी मतलब नमकीन होता है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं कि इट इज वेरी सल्टी, यह बहुत नमकीन है। इट इज वेरी सल्टी, यह बहुत नमकीन है, ठीक है। ऐसे आपको याद करना है दोस्तों। जितना ज्यादा आप शब्दों को याद करेंगे ना, उतना ज्यादा आपके लिए फायदा रहेगा, क्योंकि हर शब्द, हर चीज शब्दों से ही बनता है। शब्द आपका, शब्द से ही स्टोरी बनेगा, शब्द से ही सेंटेंस बनेगा। तो इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा शब्द याद करने हैं, ठीक है। आगे लिखा NARROW, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नैरो। NARROW, इसे पढ़ेंगे नैरो। नैरो का मतलब होता है संकरा या पतला कह सकते हैं, ठीक है, संकरा। जैसे इट इज द नैरो रोड, यह बहुत संकरा रोड है। संकरा मतलब क्या बोल सकते हैं? पतला, पतली गली जिसको हम लोग बोलते हैं ना, उसको नैरो बोलेंगे, ठीक है। नैरो मतलब संकरा होगा। NARROW, स्पेलिंग याद रखना है। आगे CALM, इसे पढ़ेंगे दोस्तों काम। CALM, इसे पढ़ेंगे काम, मतलब हो जाता है शांत। काम मतलब शांत होता है। जैसे काम डाउन, शांत हो जाओ। काम डाउन, शांत हो जाओ, ठीक है। आगे लिखा है, ऐसे भी बोल सकते हैं कि काम डाउन, शांत हो जाओ, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। काम, ही इज काम, वह शांत है। ही इज काम, वह शांत है। आगे लिखा POLITE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों पोलाइट। POLITE, इसे पढ़ेंगे पोलाइट। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र। क्या होता है? विनम्र होता है, ठीक है। इसे याद रखेंगे, विनम्र। आगे लिखा SAFE, से पढ़ेंगे दोस्तों सेफ। सेफ का मतलब होता है सुरक्षित। सेफ मतलब सुरक्षित होता है, ठीक है। जैसे I am safe here, मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। I am safe here,
मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ। आगे लिखा WEAK, इसे पढ़ेंगे दोस्तों वीक। वीक मतलब हो जाता है कमजोर। वीक मतलब कमजोर होता है, ठीक है। जैसे ही इज लुकिंग वेरी वीक, वह बहुत कमजोर लग रहा है। ही इज लुकिंग वेरी वीक, वह बहुत कमजोर लग रहा है, ऐसे बोला जाएगा, ठीक है। आगे लिखा दोस्तों EMPTY, इसे पढ़ेंगे एम्प्टी। EMPTY, इसे पढ़ेंगे एम्प्टी। एम्प्टी मतलब होता है खाली। एम्प्टी मतलब खाली होता है। जैसे द रूम इज एम्प्टी, यानी कमरा खाली है। द रूम इज एम्प्टी, कमरा खाली है। इट इज एम्प्टी, यह खाली है। द बॉक्स इज एम्प्टी, डिब्बा खाली है, ऐसे बोलेंगे। आगे लिखा FAMOUS, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फेमस। FAMOUS, इसे पढ़ेंगे फेमस, मतलब हो जाता है प्रसिद्ध। फेमस मतलब प्रसिद्ध होता है, ठीक है। जैसे ही इज अ फेमस बॉय, वह एक प्रसिद्ध लड़का है। ही इज अ फेमस बॉय, वह एक प्रसिद्ध लड़का है, ठीक है। आई एम फेमस, मैं प्रसिद्ध हूँ। आगे लिखा NERVOUS, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नर्वस। NERVOUS, इसे पढ़ेंगे नर्वस। नर्वस का मतलब होता है घबरा जाना, घबराना। क्या होता है? घबराना होता है। जैसे ही इज नर्वस, वह घबरा गया है। ही इज वेरी नर्वस, वह बहुत घबराया हुआ है। आगे लिखा FOOLISH, इसे पढ़ेंगे दोस्तों फुलिश। FOOLISH, इसे पढ़ा जाएगा फुलिश। फुलिश का मतलब हो जाता है मूर्ख। फुलिश मतलब मूर्ख होता है। जैसे ही इज अ फुलिश मैन, वह एक मूर्ख आदमी है। ही इज अ फुलिश मैन, वह एक मूर्ख आदमी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में अगर आप इन शब्दों को याद कर लेते हैं दोस्तों, तो आप बड़े ही आसान तरीके से अंग्रेजी को बोल सकते हैं, अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जितने भी शब्द हमने आपको इस वीडियो में सिखाया, सारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह इनका प्रयोग होता है अंग्रेजी बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। तो आप इनको याद कर सकते हैं और अपने डेली लाइफ में इन्हें बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको दोस्तों सारे शब्द समझ आ गए हों तो इस वीडियो को आप एक लाइक करिएगा, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। क्योंकि हमें ये पता तो चले कि बच्चों को जो चीजें हम सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, उनको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।